मदीना 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 मदीना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदनी अजहरी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये हमारी और आप तमाम हज़रात की मुश्तरका सआदतमंदी और खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से आज की इस मजलिस में हम सबको अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए इकट्ठा फरमा दिया। अल्लाह ताला इस मजलिस खैर को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आप एक मदरसे के सहन में तशरीफ़ फरमा आज और कल 2 दिन ये मदरसे का जलसे दस्तारबंदी बड़ी मोहब्बत से यहाँ के मुंतज़मीन ने, अराकीन ने, असाज़ा ने, तलबा ने इस जलसे का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और जो तलबा इस इदारे से फारिग हो रहे हैं अल्लाह ताला उनके सीने में
इल्म दीन को ऐसा मोजज़न फरमाए कि वो इल्म उनके लिए भी नफ़ा बख्श हो और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नफ़ा बख्श हो। आमीन। ये इदारा जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ के जो सदर मुदर्रिस हैं और हमारे सूफी बासफ़ा पीर तरीक़त हमारे हाफिज़ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की बेइंतहा कोशिशों का नतीजा, यहाँ के जो सदर मुदर्रिस हैं वो बगैर किसी वास्ते के हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा के फैज़ याफ़्ता, और हमारे हाफिज़ साहब बगैर किसी वास्ते के हुजूर खतीबुल बराहीन के फैज़ याफ़्ता, और हुजूर खतीबुल बराहीन हुजूर हाफिज़ मिल्लत के बहुत अरशद सलाम। तो अगर देखें तो घुमा फिरा के ये सारा फैज़ हाफिज़ मिल्लत। बेशक अल्लाह का शुक्र है, हाफिज़ मिल्लत शख्सियत साज़ थे, वो अपने शागिर्दों को अच्छा इंसान देखना चाहते थे। मुझे याद आई बात, मौलाना रूम ने एक शख्स को देखा कि जो अंधेरे में चिराग लेके हर गुजरने वाले शख्स का चेहरा देखता था और चेहरा देखकर आगे बढ़ जाता, कुछ उससे कहता नहीं। गुजरने वालों का चेहरा देखता अपने चिराग की रोशनी में और आगे बढ़ जाता। मौलाना रूम ने उससे पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, किस चीज को तुम तलाश कर रहे हो? तो उसने कहा मैं इंसान तलाश कर रहा हूं। मौलाना रूम ने कहा क्या ये जो गुजर रहे हैं लोग ये इंसान नहीं है? तो उस शख्स ने कहा कि मैं वो इंसान तलाश कर रहा हूं जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर उन्स हो, मोहब्बत हो, रवादारी हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान भी दो तरह के हैं, एक जाहिर के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से इंसान, और एक वो इंसान जिसके अंदर हकीकत में इंसानियत, उसी इंसान की जरूरत। और हमारे आका और मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीनतुर रसूल की मस्जिद नबवी में बैठकर सबसे पहले मदीने में जिस चीज को आपने तामीर किया मस्जिद नबवी, और उस मस्जिद नबवी को सरकार ने सिर्फ मस्जिद ही नहीं बनाया बल्कि वो नबी का सबसे पहला जामिया भी था, दारुल उलूम भी था, वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भी थी, वही मस्जिद भी थी, और वहीं से पूरी दुनिया में आपने अपना पैगाम पहुंचाया। उसी मस्जिद में बैठकर सरकार ने अपने सहाबा की तरबियत भी फरमाई। आज ये इदारे जो आप देख रहे हैं, इन सारे इदारों का शजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी दारुल उलूम से मिलता है जिसको सरकार ने मस्जिद नबवी में 1400 साल पहले खोला था। आज इन मदरसों में क्या होता है? वही काम होता है जो सैयदुल अंबिया मस्जिद नबवी में बैठ के करते थे, अपने सहाबा की तरबियत फरमाते थे। हजरत अबू हुरैरा सरकार के वो सहाबी हैं जो सरकार की सोहबत में बहुत कम रहे।
सिर्फ 4 साल तक हजरत अबू हुरैरा को सरकार की सोहबत मिली। ये 7 हिजरी में मुसलमान हुए हैं, 4 साल तक सिर्फ सरकार की सोहबत में रहे और हदीसें सहाबे किराम में सबसे ज्यादा हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया। मैं अपने तलबा से गुजारिश करूंगा, अब तो तलबा 2 साल से तो ये भी भूल गए कि कौन सी किताब हम पढ़ रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम जी। एक तालिब इल्म से मैंने पूछा कि नुज़हतुन नज़र पढ़ रहे हो? उसूल हदीस में नुज़हतुन नज़र पढ़ रहे हो? तो बहुत देर तक सोचता रहा। उसने कहा, हालांकि उसके दर्जे में किताब जी, उसने कहा नहीं उसूल हदीस की तो कोई किताब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा नुज़हतुन नज़र पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो, वही तो है। बोले अच्छा वही। तो मैंने समझा कि उसने सुना ही नहीं, मतलब अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा दिया, उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, सुना नहीं सुना। तो 2 साल से तो जो हाल है वो आपके सामने है। वैसे भी बड़ी मुश्किल से लोग मादे शेके पढ़ते हैं और अब अगर इतनी आसानी हो गई है तो सुभान अल्लाह। यही वो मदरसे थे जहां से तरबियत का काम होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे लोग कहते हैं कि सिर्फ 4 साल तुम सरकार की सोहबत में रहे और हदीसें तुम सबसे ज्यादा रिवायत करते हो, कहां से तुमने याद कर लिया? तो उन्होंने फरमाया तुम लोग तो अपने कारोबार में लगे रहते थे और मैं रात दिन सरकार के साथ रहता था। सरकार ने जो कुछ भी इरशाद फरमाया वो मैंने महफूज कर लिया। सहाबे किराम इतने आशिक थे इल्म के हासिल करने के कि खुद हजरत उमर का ये हाल था कि उन्होंने बारी लगा ली थी एक सहाबी के साथ कि एक दिन तुम मस्जिद नबवी में बैठोगे, सरकार से अहादीस करीमा सुनोगे और जब शाम को मैं आऊंगा तो वो पूरी हदीसें मुझे सुनाओ। दूसरे दिन मैं बैठूंगा, तुम कारोबार पे जाना, मैं सुनूंगा और जो कुछ भी सुनूंगा वो शाम को मैं तुमसे बयान कर दूंगा। एक एक दिन लोगों ने अपनी तिजारत छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के बारी लगा ली। इस तरह उन्होंने हदीसें सुन सुनकर वो हदीसें आज हम तक पहुंचाई। बड़ी मेहनत की है लोग। हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस मैं आपको सुनाऊं और इसी में अपनी गुफ्तगू भी मुकम्मल कर दूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सरकार ने एक दिन मस्जिद नबवी में सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाज़िहिल कलिमात फयअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना। जब सरकार के कुछ अहम बातें करने का इरादा होता तो अपने गुफ्तगू का अंदाज सरकार बदल देते। सरकार ने इरशाद फरमाया मैं कुछ बातें तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। कौन है जो बातें सुनना चाहता है और सुन के फिर उस पर अमल करना चाहता है, या वो खुद भी अमल करे और दूसरों को भी सुनाए ताकि लोग उस पे अमल करें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब सरकार ने ये बात इरशाद फरमाई फकुल तो आना या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो बातें मैं सुनूंगा, मैं लूंगा, मैं उस पे अमल करूंगा और लोगों को बताऊंगा ताकि लोग भी उस पे अमल करें। हजरत अबू हुरैरा सबसे पहले उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह उन बातों को मैं सुनूंगा, मैं लूंगा, आप बताएं तो इरशाद तो फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फअखज़ बियदी व अद्दा खम्सा, सरकार ने मेरा हाथ पकड़ा
और 5 चीजें मेरे सामने उन्होंने शुमार की और फरमाया अबू हुरैरा ये 5 चीजें तुम मुझसे ले लो, अगर ये 5 चीजें तुम मुझसे ले लोगे, अमल करोगे तो तुम्हारे दुनिया आखिरत के बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। 5 चीजें वही मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ। 5 चीजों में गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं सरकार ने नंबर 1 पे जो बात इरशाद फरमाई, इरशाद फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अबदन नास। अबू हुरैरा महारिम से बचो। महारिम का मतलब अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचो। बेशक। तकुन अबदन नास, तो तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। सुभान अल्लाह। आपको मैं बताऊं इबादत गुजार किसको कहते हैं? इबादत गुजार हम ये समझते हैं जो बहुत ज़्यादा नफल पढ़ता हो, बहुत ज़्यादा तिलावत करता हो, बहुत ज़्यादा रोज़ा रखता हो, बहुत ज़्यादा सदक़ात व खैरात करता हो, वो बहुत बड़ा इबादत है। बहुत ज़्यादा तस्बीह पढ़ता हो, बिलाशुबहा वो भी इबादत गुजार है। लेकिन कब होगा वो इबादत गुजार? वो सरकार की हदीस की रोशनी में आप सुने। सूफियाए किराम इरशाद फरमाते हैं जो चीजें करने की हैं वो आसान है। नफल पढ़ना भी आसान है, रोजा रखना भी आसान है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है उसको लोगों पे, जरूरतमंदों पे खर्च करना भी आसान है, तस्बीह पढ़ना भी आसान है। सूफिया फरमाते ये काम ऐसा है जिसको अच्छे और बुरे दोनों कर सकते हैं और करते हैं। बोले करते नहीं करते, खर्च भी खूब करते हैं और पता चला कि वो साहब मैं खाने में भी चले गए। ऐसा भी होता, लोगों पे खर्च कर रहे हैं और उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, किसी की जायदाद पे कब्जा भी कर ले, जमीन पे भी कब्जा कर ले। तो ये इबादत तो हो रही है मगर उसके साथ गुनाह भी हो रहे। तो ये काम ऐसा है कि जो अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं। लेकिन महारिम से बचना, सूफिया फरमाते हैं अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचना, गुनाहों से बचना, ये काम सिद्दीकीन की अलामात में। सुभान अल्लाह। गुनाह से वही बचता है जो अल्लाह का महबूब बंदा। बेशक। नेकी तो हर शख्स कर सकता है, अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं, लेकिन बुराइयों से बचना ये उसी का काम है जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। ये काम वही कर सकता है जो हकीकत में जाहिर व बातिन के एतबार से पाकीज़ा होगा। तो सरकार ने जो इबादत का मफहूम बताया अबू हुरैरा से, इरशाद फरमाते इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। अबू हुरैरा सिर्फ नमाज से, सिर्फ रोजे से, सिर्फ हज से तुम बहुत बड़े इबादत गुजार नहीं होगे। इबादत गुजार अगर सबसे बड़े बनोगे तो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचने से बचो। सुभान अल्लाह। हज़रात आप गौर करें, अगर कोई मरीज है, शुगर का मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवा देते और दवा के साथ परहेज भी बताता है। एक तरफ क्या क्या खा सकते हैं वो बताते, दूसरी तरफ क्या क्या किन किन चीजों से बचना है वो बताते हैं। अगर आपने दवा खाया, परहेज नहीं किया तो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी। डॉक्टर जब चेक करेंगे तो कहेंगे या तो आपने दवा नहीं खाई, या तो आपने परहेज नहीं किया, या तो आपने दोनों काम नहीं किया। तो जिस तरह जिस्म की सेहत के लिए आदमी का
दवा खाना भी जरूरी है और नुकसानदेह चीजों से बचना भी जरूरी है। ऐसे ही हमारे ईमान के सेहतमंद रहने के लिए अल्लाह की इबादत भी करना जरूरी है और गुनाहों से बचना भी जरूरी है। ये दोनों काम जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा ईमान सेहतमंद नहीं हो सकता। जी 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 बेशक। जैसे जिस्म की सेहतमंदी के लिए दोनों चीजें जरूरी है, महारी यानी नुकसानदेह चीजों से बचना और इलाज भी करना, इसी तरह रूह और ईमान की सेहत के लिए हमें जहां एक तरफ नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजे रखना जरूरी है, करने की चीजें करना जरूरी है, वहीं बहुत सारी बचने की चीजों से हमें बचना भी जरूरी है। बेशक। इत्तक़िल महारिम। आज आप देखें अच्छे अच्छे घरानों में जब शादी होती है, अब तो शादी का जमाना है ना, लोग पागल और दीवाना हो जाओ, हुर्मत का ख्याल है, लिहाजा 50-50 हजार 1-1 लाख के तो पटाखे छोड़ दो, अल्लाह, जिसका कोई हासिल नहीं। अब कहीं से देखें शरीयत में इसकी कोई नजीर मिलती है? नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं नेकी का, लेकिन जब खुशी का कोई मौका आता है तो फिर हम हदें पार कर जाते हैं। बहादुर शाह जफर जो सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार थे, उन्होंने एक शेर बहुत अच्छा कहा, जफर उसे न आदमी जानियो चाहे कितना हो साहिबे फहमो ज़का। जफर उसे न आदमी जानियो चाहे कितना हो साहिबे फहमो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा न रहे और तैश में खौफे खुदा न रहे। सुभान अल्लाह। बेशक। ऐश में रहे तो अल्लाह को याद करे, उसकी नेमतों को याद करे, तैश में आए तो अल्लाह का खौफ महसूस करे। हमारा हाल ये है, तैश में हम आते हैं तो हम किसी को कुछ नहीं समझते, और ऐश अगर मिल जाए तो फिर हम ये नहीं समझते कि अल्लाह की नेमत है जो हमें मिली है, इसकी कदर करनी चाहिए, इसको बेजा सर्फ करते रहते हैं जहां समझ में आता है। मेरे भाइयों, सरकार ने इसीलिए इरशाद फरमाया अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचो। शादी ब्याह की रस्मों में आप एक साहिब ईमान होने का सबूत दें। सरकार ने इरशाद फरमाया तुन कहल मरअतो ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। जब आप शादी करें तो शादी करने के लिए जब देखने जाएं बच्ची को तो उसकी सिर्फ बिल्डिंग ना देखें, उसका सिर्फ महल ना देखें, उसका रोजगार सिर्फ ना देखें, उसकी हैसियत सिर्फ ना देखें सब भी देखें, आपकी हैसियत के मुताबिक देखें, लेकिन सबसे पहले जिस चीज को देखें उसकी दीनदारी देखें, उसका दीन देखें, उसका अकीदा देखें, उसकी मजहबियत देखें, उससे पूछ लें। जहां बहुत सारी चीजें अब तो आप चला के देखते हैं, चेहरा देखते हैं, गुफ्तगू करके देखते हैं, लेकिन कभी ये भी तो पूछ ले कि बेटी तुम नमाज पढ़ती हो कि नहीं, तुम कुरान की तिलावत करती हो कि नहीं, तुम आखिर पर्दे में रहती हो कि नहीं रहती हो एक मुसलमान की हैसियत से, कभी ये भी आप पूछते हैं? बहुत कुछ तो देख के आते हैं, खाना जोरदार मिल गया, नजराना जोरदार मिल गया तो तारीफ करते हुए वापस आ गए, ये भी तो पूछना चाहिए। वो बच्ची अगर नमाजी होगी, परहेजगार होगी, नेक होगी, आपके घर में आएगी, नमाज पढ़ेगी, तिलावत करेगी तो अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होगा। ये भी तो पूछे। जिस जमाने में हम अमेरिका रहते थे तो हमारे पास एक साहब लाते थे अपने लड़के को कि मौलाना साहब ये डॉक्टरी पढ़ता है, इसको जरा दुआ कर दीजिए डॉक्टर हो जाए। हमने कहा पढ़ रहे हैं तो हो ही जाएंगे, क्या करें, दुआ करिए आप, मौलाना साहब है, इमाम साहब, हम लोग जो हो सकता था दुआ कर। अब जाते हैं हम तो वो डॉक्टर हो चुके हैं माशाअल्लाह,
उनके वालिद ने कहा हज़रत दुआ कर दीजिए इनकी शादी हो जाए। कहा डॉक्टरों की शादी के लिए क्या मसला, वो भी अमेरिका में वकील और डॉक्टर यही तो डॉलर छापते हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। बोले हज़रत रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन ये डॉक्टर साहब को पसंद ही नहीं आती। ये इंटरव्यू खुद लेते हैं उस बच्ची से, वहाँ कोई मसले नहीं पड़ते और क्या इंटरव्यू लेते, कहते हैं ये डॉक्टर साहब हमारे पूछते हैं उस बच्ची से कि तुमको कुरान की कितनी सूरतें याद है, जरा सुनाओ तो, नमाज पढ़ती हो तुम, तुम्हें नौकरी नहीं करना, तुम्हें घर में रहना। तो कहा वो अमेरिका की बच्चियां वो डॉक्टर साहब का चेहरा देखती हैं कि अरे आप हमारी डिग्री पूछिए, हमारी सलाहियत पूछिए, हमारी सनद पूछिए, हमारे पास क्या सलाहियत है, ये क्या पूछते हैं कुरान की कितनी सूरतें याद, शादी के लिए क्या ये भी कोई मेयार है? तो कहा ये डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ मेयार है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जिस दिल में कुरान की कोई सूरत महफूज नहीं है वो वीरान घर की तरह है, और मैं किसी ऐसी बच्ची से शादी नहीं करना चाहता कि जिसके दिल में कुरान की कोई सूरत ना हो, वो वीरान घर की तरह है, वो मेरे घर में भी आएगी तो वीरान ही रहेगी। मैं ऐसी बच्ची चाहता हूँ कि जो बच्ची दीनदार हो, परहेजगार हो, नमाजी हो, घर में आए तो कुरान की तिलावत। ऐसे मुल्कों में लोग आप मकान देख के, जहेज देख के, सारी चीजें देख के फरेफ्ता हो जाते। मेरे भाइयों सामान्य जहेज जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो गाड़ी मिलती हो, रुपए मिलते हो, फर्नीचर के सामान मिलते हो, बकिया चीजें मिलती हो, ये सब दुकानों में मिलती हैं, खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। अगर अल्लाह तौफीक दे आपको तो आप एक नहीं 10 चीजें वो खरीद सकते हैं, लेकिन नेक बीवी किसी दुकान में नहीं बिकती है, वो अल्लाह के फजल से मिलती है। अगर किसी घर में वो मिल जाए तो अल्लाह का फजल समझिए, और उसकी नेकी की बुनियाद पर अगर उसको लाएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वमन तज़व्वजा इम्राअतन लिदीनिहा बारकल्लाहु लहू फीहा वला फी। जो किसी खातून से इसलिए शादी करता है कि वो दीनदार है, नेक है, तो अल्लाह ताला शौहर और बीवी दोनों में बरकतें अता फरमाता है, उसका घर बरकतों से भर जाता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत। वाह वाह मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा से सरकार में इत्तक़िल महारिम, अबू हुरैरा तुम अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचो। क्या क्या चीजें हराम हैं, गुनाह की हैं, उससे बचो तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। दूसरी चीज सरकार ने क्या इरशाद फरमाई, बड़ी अहम बात है। अगर आप गौर करें तो 1400 साल पहले सरकार ने हमारे नफ्सियात को समझकर उसका इलाज पेश कर दिया। आज किसी से भी मिलिए तो उसको सुकून नहीं, उसको टेंशन, उसको फिक्र है कि कोई अपने रोजी रोटी की शिकायत कर रहा है, कोई मुलाजमत की शिकायत कर रहा है, कोई अपने बाल बच्चों की नाफरमानी की शिकायत कर रहा है, कोई अपने शौहर बीवी के झगड़ों की शिकायत कर रहा है, कुछ न कुछ जरूर टेंशन है उसको। मगर एक बात मैं अर्ज करूं मेरे भाई, टेंशन हमें उन्हीं चीजों में ज्यादा होता है जो हमारे पास नहीं होता। जो चीजें हमारे पास हैं हम उस पर अल्लाह का शुक्र अगर अदा करें, राजी हो जाएं, तो सरकार इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा वइन तरदा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अबू हुरैरा अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें अपनी दी हैं, जो मुकद्दर फरमा दी हैं, तुम्हारे किस्मत में जो लिख दिया है, अगर अल्लाह की उस तकदीर पर, उस फैसले पर तुम राजी हो जाओ, खुश हो जाओ कि अल्लाह ने जो हमें दिया है वो बहुत कुछ है, हम उस पे खुश हैं, राजी हैं। हो सकता है अगर इससे ज्यादा मिलता तो हम उसको संभाल ना पाते, कहीं ना फरमानी की जगह पे उसे सर्व करते। जो हमारे पास है वो बहुत है, हम इस पे राजी हैं, खुश हैं। तो सरकार फरमाते हैं तकुन अगनन नास, तो तुम ही लोगों में सब
सबसे बड़े मालदार और गनी कहलाए जाए। बेशक सुभान अल्लाह। गिना किस चीज का नाम, आप उसको एक मिसाल से मैं आपको समझाऊं कि आम तौर से परेशान हम उन चीजों में होते हैं जो हमारे पास नहीं होती। जो चीज होती है अगर उस पर हम साबिर और शाकिर हो जाएं तो हमारी बहुत सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। शेख सादी फरमाते हैं कि एक मरतबा, ये शेख सादी वो हैं जिनकी किताबें दरसे निजामिया में दाखिल हैं। गुलसिता बोस्ता बहुत मशहूर किताब है और बहुत सारी उनकी मशहूर किताबें अब खारिज हो गई, लेकिन ये तो दोनों दाखिल है। ये दुनिया में घूमते बहुत थे, ईरान के रहने वाले थे। फरमाते हैं एक दिन मैं मस्जिद में जा रहा था तो मेरे पैर में जूता नहीं था। मैं सोचने लगा कि मेरे पैरों में जूते नहीं है, बताइए मैं दुनिया में घूमने वाला आदमी, लेकिन अजीब हाल है कि मेरे पास जूते नहीं है। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ के जब निकले तो देखा कि एक शख्स के पैर ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो चल रहा। तो शेख सादी को समझ में आया कि अल्लाह, इसके पास तो पैर ही नहीं है। ये तो सोचता होगा काश मुझे पैर मिल जाता तो जिंदगी भर चाहे जूते मिलते ना मिलते, मेरे पास तो पैर तो है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब शुक्र अदा होने लगा कि चलो हमारे पास तो अल्लाह की दी हुई नेमत तो है। जब तक आप दीन दुनिया के मामले में अपने से कमतर को नहीं देखेंगे सुकून नहीं मिलेगा। दीन के बारे में अपने से ऊपर को देखें और दुनिया के बारे में अपने से नीचे को देखें तो इंशाअल्लाह सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। दीन के बारे में ये देखें कि हम तो सिर्फ फराइज पढ़ते हैं, नफल नहीं पढ़ते। फलां साहब नफल पढ़ते तो हमें भी नफल पढ़, फलां साहब तहज्जुद गुजार है, हमें भी तहज्जुद गुजार होना चाहिए। तो दीन के बारे में अपने से ऊपर को आप देखें और दुनिया के बारे में अपने से नीचे को देखें कि फलां साहब के पास तो पुख्ता मकान नहीं है, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मकान है। फलां साहब के पास एक मंजिला मकान है, हमारे पास तो 2 मंजिला मकान है। जब तक आप नीचे वाले को नहीं देखेंगे सुकून नहीं मिलेगा। सुकून उसी वक्त मिलेगा जब कमतर को देखें। और उन चीजों में जो चीजें हमारे पास नहीं है उसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि वजीर तुम ये बताओ, ये हमारे जो खादिम है, नौकर हैं, गुलाम हैं, ये तो कहीं भी सो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है, जमीन पे सो जाते हैं, बगैर किसी बिस्तर के सो जाते हैं। और मुझे तो शाही बिस्तर पे भी करवट बदलता रहता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मालूम कब आती है नींद? तो वजीर ने कहा हुजूर मैं बताऊं सही सही बात? कहा बताओ। कहा आप बुरा ना मानिएगा, आपका जो खजाना है ना, ये खजाना आपको सोने नहीं दे रहा। बादशाह ने कहा अच्छा, कभी तो मैंने इस बारे में गौर भी नहीं किया। कहा नहीं, हकीकत यही है। कहा कैसे, इसको समझाओ मुझे। तो उसने कहा अपने खादिम को बुलाइए जिसको बहुत नींद आती है, सोता है खूब रात में चैन से। बुलाया, कहा इसको 100 दीनार आप दे दीजिए। बादशाह ने हुक्म दिया 100 दीनार की थैली लाई जाए। 100 दीनार की थैली लाई गई। वजीर से कहा ये उसको दे दो आप। वजीर ने उसमें से 1 दीनार चुपके से निकाल के अपनी जेब में रख लिया और 99 दीनार की थैली ये कह के उसे दे दिया कि ये 100 दीनार है, ले जाओ, बादशाह की तरफ से अतिया है, बख्शिश है, ले जाओ, इसे अपने अहल वयाल पे खर्च करना, खुश हो जाओ। उस शख्स को 100 दीनार सोने के मिले, कभी देखा नहीं था। बहुत खुश होकर वो 100 दीनार लेकर अपने घर पहुंचा और जब घर गया तो अपने घर वालों को उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसने बताया कि देखो आज बादशाह ने खुश होकर हमें 100 दीनार दिए। बीवी बच्चों ने कहा दीनार? कहा हाँ दीनार। कहा अरे जल्दी से आप दिखाओ तो देखें तो दीनार कैसा होता है। उसने वो दीनार की थैली अपने घर के सहन में उलट दी, सारे दीनार जमीन पे गिर गए। अब बीवी ने गिना 99 दीनार, दोबारा गिना 99 दीनार, से 12 गिना 99 दीनार। बच्चों ने कहा अम्मी आपको गिनना नहीं आता, लाइए हम गिनते। उन्होंने गिना 99 दीनार, शौहर ने गिना 99 दीनार। अब झगड़ा शुरू हुआ। बीवी बच्चों ने कहा मियां से आप अनाड़ी आदमी, बादशाह ने 100 दीनार दिए होंगे
99 दीनार क्यों देगा? जो 99 दे सकता है वो 100 भी दे सकता है, 1 दीनार क्यों रोक लेगा? उसने 100 दीनार दिए होंगे। आप बेवकूफ आदमी, रास्ते में आप खुशी में लेके आए, संभाल नहीं सके, कहीं एक आपने गिरा दिया। उसने कहा मैं बहुत हिफाजत से लेके आया हूँ, इतना अनाड़ी नहीं हूँ कि मैं जानता हूँ दीनार की क्या अहमियत है। ऐसा नहीं है कि मैंने गिरा दिया है, मैं हिफाजत से लेके आया हूँ। रात भर वो लोग उस दीनार को गिनते रहे और झगड़ते रहे, किसी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह को जब वो बादशाह के वहां गया, आंखें उसकी सुर्ख। वजीर ने कहा हुजूर ये है आपका खादिम, इसको बुलाइए, इससे पूछिए इसकी आंखें क्यों सुर्ख है। बादशाह ने कहा क्यों सुर्ख है? कहा हुजूर वो जो आपने 100 दीनार दिए थे, हम जब ले गए उसे गिने तो 99 दीनार निकला। रात भर हमारे घर वाले गिनते रहे, झगड़ते रहे, किसी को नींद ही नहीं आई। वजीर ने कहा हुजूर देखा आपने, ये आपका खजाना जहाँ जहाँ जाएगा वहां से नींद गायब हो जाएगा। देख ली, आप कहते नींद नहीं आती, ऐसे ही नींद नहीं आती। मगर अब वजीर ने एक दीनार अपनी जेब से निकाला और कहा ये देखो, ये है तुम्हारा वो 99 के बाद 100वां दीनार, इसको रख लो तुम, मैंने इसी काम के लिए रख लिया था कि देखो रात भर तुम लोगों का क्या हाल होगा। मगर अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मुझे बताएं कि उन गरीबों को 99 दीनार मिले, लेकिन 99 दीनार पर उनको शुक्र नहीं अदा हुआ, वो खुश नहीं हुए, उनकी नींद किस चीज में गायब हुई? बोलिए। उसी 1 दीनार में जो उनको नहीं मिला। तो आज जो हमारा सुकून गारत हो रहा है, जो हमारी बेचैनी है, हमारा इस्तिराब है, वो उन्हीं चीजों में है जो हमारे पास है नहीं। हम उसी में परेशान हैं, उसी में मुस्तरिब हैं, उसी चक्कर में नींद नहीं आती है। जो चीज हमारे पास है, काश हम उस अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करते और सोचते कि अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है, तो फिर हमें नींद भी आती और हमें सुकून और करार मिल जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमारी नफ्सियात को जान के इरशाद फरमाया था। अबू हुरैरा से फरमाया तो अबू हुरैरा से था, लेकिन ये हुक्म पूरी उम्मत के लिए था। इरशाद फरमाया था अबा हुरैरा व इन तरदा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अबू हुरैरा अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई है, अगर उस पर तुम राजी हो जाओ, तुम खुश हो जाओ, तो तुम ही लोगों में सबसे बड़े गनी और मालदार हो जाओगे। तो गिना असल ये है गिनाए नफ्स। हम लोग ये समझते हैं कि मालो दौलत ही सबसे बड़ी नेमत है। मेरे भाई आप बैठे, यकीन माने ये जो जिस्म है ना, इसमें एक उज़्व करोड़ों से ज्यादा की अहमियत का है। बोलिए। अभी आपने देखा कोरोना में जिनको तनफ्फुस की शिकायत हुई, सांस की, ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो लोगों ने एक बाटले 70 हज़ार के खरीदे, 80 हज़ार के खरीदे। एक आदमी ने अपने बच्चों की जान के लिए, अपनी बीवी की जान बचाने के लिए जो 500-1 हज़ार में भरा जाता है, वो 70 हज़ार में लोगों ने लिया। क्यों? ताकि ये जान बच जाए। ये सांस जो आप लेते हैं उखड़ती नहीं है, बड़ी आसानी से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है कहीं भी आप हो। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आज आप कोई बाटला, कोई ऑक्सीजन नहीं खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन अभी आप चेक कराएं तो 97-98 आपका ऑक्सीजन होगा, बगैर किसी ऑक्सीजन के दुनियावी। मैं कह रहा हूँ ये ऑक्सीजन कौन आपको मुफ्त फराहम कर रहा है? ये हमारा परवरदिगार हमें अता फरमाता है। जरा सा अगर उसमें तब्दीली हो जाती है तो आप हजारों रुपए खर्च करते हैं अपनी सेहत के लिए, लाखों रुपए खर्च करते हैं थोड़ी सी मामूली तब्दीली के लिए। और हमें अल्लाह ने आंखें जैसी अजीम नेमत दी है, कान जैसी अजीम नेमत दी है। आप सुन रहे हैं, क्या समझते हैं ये कान कोई मामूली चीज है? एक बच्ची के आप कान के ऑपरेशन के लिए मैंने मुंबई भिजवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि 9.5 लाख रुपए लगे।
ने कहा अच्छा वो सुनेगी? तो डॉक्टर ने कहा कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, ऑपरेशन कर देंगे, अब इसकी किस्मत की बात है, सुन भी सकती है नहीं भी सकती। बताइए 10-10 लाख रुपए ले लेंगे मगर वो गारंटी नहीं लेते कि आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अल्लाह ने ये सुनने की कुव्वत हमें मुफ्त अता फरमाई है। कभी आपने गौर किया कि कितनी अजीम नेमत? आप आजकल गुर्दे फेल हो जाते हैं लोगों के, डॉक्टर कहते हैं गुर्दा कोई दे, घर का आदमी कोई करीबी दे, खानदानी दे, सिर्फ उसकी तब्दीली के वो लाखों रुपए लेते हैं, फिर भी वो गारंटी नहीं ले सकते कि कितने दिन तक आप जिएंगे। अल्लाह ने 2 गुर्दे हमें मुफ्त अता फरमाए हैं। कभी आपने गौर किया? जरा भी अभी हम गए थे 1 हफ्ते के लिए बाहर, तो थोड़ी सी तब्दीली हो गई, यूरिक एसिड या कोई चीज बढ़ गई, अंगूठे में थोड़ी तकलीफ हो गई, तो आप यकीन माने 1 हफ्ते तक तो हम कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़े। हमने समझ में आया या अल्लाह ये अंगूठा भी अगर जरा सा मुतासिर हो जाए तो हालात सारे सब बिगड़ जाए, मामूलात में फर्क आ जाए। तो अगर हम ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, सारा काम कर रहा है निजाम, तो ये भी समझे अल्लाह इतनी अजीम नेमत है कि इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इतनी नेमत है अल्लाह की हमारे और आपके साथ। अल्लाह के रसूल ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, अबू हुरैरा तुम रहते हो यहाँ तो कैसे रहते हो? अपने पड़ोसियों का ख्याल करो। व अहसिन इला जारी तकुम मुमिना, तुम अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो। इन पड़ोसियों में ये नहीं फरमाया कि वो पड़ोसी मुस्लिम हो तभी हुस्न सलूक करो, पड़ोसी हो चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, मगर सरकार ने फरमाया उसके साथ हुस्न सलूक। इसमें इस्लाम की कैद नहीं लगाई है। वो अहसिन इला जारी, तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तकुम मुमिना, तो तुम मोमिने कामिल बन जाओगे अगर अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल जब भी आते वही लेकर, तो पड़ोसियों के बारे में ताकीद जरूर करते। मुझे डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हुक्म लेके आ जाए कि पड़ोसियों को जायदाद से हिस्सा भी देना, ये ताकीद होती थी। आज हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा पड़ोसी अगर मकान बेच रहा हो तो चुपके से जाएंगे, उससे कहेंगे हमें दे दीजिए, और ये सोचते हैं कि जल्दी से हजरत साहब यहाँ से जाएं और हमारा मकान थोड़ा और कुशादा पैर फैलाने को मिल जाएगा। बोली हो रहा है? नहीं हो रहा है, मगर सरकार के जो गुलाम हैं, आपको मैं बताऊं, गालिबन ये दिमाग की बात, एक साहब अबू दुल्फ नाम के थे, उनका एक पड़ोसी मकान बेचने लगा। ये हम लोग मजानी में पढ़ा बच्चों दरसगाह में। अबू दुल्फ का पड़ोसी मकान बेचने लगा तो खरीदार जब आया खरीदने के लिए पूछने लगा मकान की कीमत कितनी है? उसने कहा 10,000 दिरहम। 10,000 दिरहम? किस चीज के? मकान की? आपके मकान की वैल्यू सिर्फ 5,000 दिरहम। ये 10,000 किस चीज के? का सही बात है, 5,000 मकान की कीमत और 5,000 पड़ोस की कीमत। पड़ोस की क्या मतलब? कहा हमारा पड़ोसी अबू दुल्फ है, बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, अगर ये मकान तुम खरीद लोगे तो बहुत सुकून से रहोगे, बहुत शरीफ आदमी है, उसके पड़ोस की कीमत 5,000 और मकान की कीमत 5,000। उसने कहा साहब आज तो पहली मर्तबा हमने सुना कि पड़ोस की कीमत 5,000। जितनी कीमत मकान की उतनी कीमत पड़ोस की, ये तो बड़ी अहम बात है। उसने कहा हाँ मैं लूंगा 10,000। उसने कहा अच्छा रात भर सोचने का मौका हमें दो। कहा ठीक है जाओ सोचो। चला गया। रात हुई, अबू दुल्फ आए, कहीं बाहर गए थे, बीवी ने बताया आपको कुछ मालूम हुआ? हमारा पड़ोसी मकान बेच रहा।
कहीं अच्छा मकान बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, क्या मुसीबत आ गई उसको। गए उसके घर, हम लोग होते तो रुपया पैसा लेके जाते कि भाई कितने में दोगे, बयाना कर लें उससे, पैसे दे दे कुछ, कोई दूसरा ना खरीदने पाए। अबू दुल्फ गए, उससे कहा मैंने सुना है कि तुम अपना मकान बेच रहे हो। कहा हाँ, क्यों बेच रहे हो, हमसे कोई तकलीफ पहुंच गई, यहाँ से छोड़ के तुम जा रहे, क्या बात, क्यों जा रहे, मत जाओ, मत मकान बेचो अपना। कहा साहब मैं 5000 दिरहम का मकरूज हो गया हूँ, कर्जदार, 10,000 में बेच रहा हूँ, मकान मेरा शहर में है, आपके पड़ोस में है, महंगा बिकेगा तो 10,000 में बेच दूंगा, 5,000 में मैं अपना कर्जा अदा कर दूंगा और 5,000 में फिर शहर के करीब कहीं किनारे जमीन लेकर सस्ती मैं अपना मकान बना लूंगा, तो मैं अपने कर्ज से सुबुकदोश तो हो जाऊंगा, इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। अबू दुल्फ ने कहा अच्छा रुको मैं आता हूँ। घर गए, 5,000 दिरहम की थैली लेके आए और उसे दिया और फरमाया ले जाओ ये 5,000 दिरहम है, अपना कर्ज अदा कर दो, मकान बेचने की जरूरत नहीं है, यही रहो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम शरीफ आदमी हो, तुम चले जाओगे तो हमें तकलीफ होगी, मत बेचो, कर्ज अदा कर दो, और ये कोई कर्ज मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ बल्कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए नजर है, तुम मेरी तरफ से वो कर्ज अदा कर दो। उसने वो कर्ज अदा कर दिया। जब सुबह हुई तो वो शख्स जो खरीदार था वो आया, उसने कहा मकान मैं आपका खरीदना चाहता हूँ, 10,000। उसने कहा मुझे मकान नहीं बेचना। कहा क्यों, आप तो कल बेच रहे थे 10,000। कहा मेरा पड़ोसी अबू दुल्फ जान नहीं रहा था, जब रात में उसे मालूम हुआ तो मैं तो इसलिए बेच रहा था, मैं 5,000 दिरहम का मकरूज था, लेकिन मेरे पड़ोसी को जब मालूम हुआ कि मैं कर्जदार हूँ इसलिए मकान बेच रहा हूँ, तो मेरा सारा कर्जा उसने अदा कर दिया और कहा मकान बेचने की जरूरत नहीं है, तो जो जरूरत मेरी थी वो पूरी हो गई मेरे पड़ोसी से, इसलिए मैं अब मकान नहीं बेचूंगा। उस शख्स ने कहा काश मैं ये मकान कल ही 10,000 में खरीद लिया होता तो अबू दुल्फ जैसा पड़ोसी मुझे मिल गया होता, लेकिन अफसोस कि मैंने खरीदने में देर की। तो अगर आप पड़ोसी बनिए किसी के तो ऐसे पड़ोसी बनिए कि अबू दुल्फ की यादगार ताज़ा हो जाए, मोहब्बत ऐसी हो ताकि एक दूसरे की रवादारी हो, मोहब्बत हो, जरूरत पूरी हो। इंसान वही है जो किसी इंसान के काम आ जाए। खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श हो, नुकसान देना हो। अगर नफा पहुंचा सकते हैं तो नफा पहुंचाएं, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छी गुफ्तगू ही करें। हदीस शरीफ में आया है कि अच्छी गुफ्तगू भी ये आपकी तरफ से सदका के बराबर है। किसी से बात करें तो अच्छी बात करें, ये भी एक सदका। सरकार इरशाद फरमाते हैं चौथी चीज, अबू हुरैरा व अहिब्ब ले अखीक मा तुहिब्बु ले नफ्सिक, अबू हुरैरा तुम अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। आज आप गौर कर ले, हमारे उलमाए किराम भी, हमारे तलबा भी व्हाट्सएप पे ये बड़ी उल्टी सीधी चीजें भेजते हैं। किसी के भी खिलाफ इनको लिखने में कोई दरेग नहीं होता, किसी की भी पगड़ी उछालने में इनको कोई तामुल नहीं होता। और जितने पीर हैं उतने ही उनके मुरीद लगता है अब एक फिरका बना ले। जी ऐसी लड़ाई भिड़ाई शुरू है। अल्लाह हजरत आप अपने मुरीदीन की इस्लाह करिए, कहीं गड़बड़ ना खैर आप तो नेक आदमी नहीं, आप तो माशाअल्लाह हुजूर खतीबुल बराहीन का फैज़ आपको बहुत मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको देखता हूँ तो खतीबुल बराहीन की याद फौरन हो रहा है, इसलिए कि हुजूर खतीबुल बराहीन जब सफ़र में होते और उनसे मुलाकात के लिए कभी बम्बई वगैरह हम जाते मुहर्रम में मिलने जाते तो आप उनके साथ, सुभान अल्लाह, बोलिए आप होते थे उनके साथ, तो आपका तसव्वुर जब आता है ना तो हुजूर खतीबुल बराहीन का तसव्वुर आता है। सुभान अल्लाह। और सही मानों में मैं उनका मुरीद नहीं हूँ,
लेकिन मैं उनसे मोहब्बत बहुत करता हूँ। सुभान अल्लाह। और इसलिए करता हूँ कि हकीकत में वो ऐसे शख्स थे जिनके दिल में कोई हिर्सो तमा नहीं। जिंदगी भर उन्होंने जलसे किए, जलसों में आज मुकर्रीन शोरा का जो हाल है, लड़ाई भिड़ाई जो जलसे के बाद होती है, वो तो हम ही लोग समझते हैं। नजर लिफाफा फेंक दिया, ये किया, ट्रेन छूट गई, हवाई जहाज छूट गया, हजरत साहब अभी लड़े जाए। अल्लाह। एक सामने मुझे, मैं बिहार में गया तो बुरा मत मानिएगा, एक शायर साहब ने कहा कि हजरत मैं आपके साथ चलूंगा स्टेशन, जब तकरीर करके मैं चलना भाई। अब मैं तकरीर करके गाड़ी में बैठ गया, मैंने कहा चलो चलो चलो, कहा हजरत अभी मसला हल नहीं। मैं क्या मतलब, अभी उसको लड़ाई करनी थी कमेटी वालों से कि उसका नजराना सही नहीं है, ये लड़ाई भिड़ाई भी चल रही। अल्लाह। लेकिन खतीबुल बराहीन ने पूरी जिंदगी दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया, मगर कोई साबित नहीं कर सकता कि पैसे के लिए कभी इशारतन भी उन्होंने कोई बात कही। वाह वाह वाह। कभी हिर्सो तमाम लोगों ने इम्तिहान भी लिया, और माशाअल्लाह इम्तिहान क्या लेंगे उनका है? वो अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे थे। अल्लाह अकबर। अब ऐसे लोगों को चिराग लेके तलाशेंगे जो मौलाना रूम के जमाने का था, अब उसी तरह मिलेंगे। सुभान अल्लाह। तो और एक चीज ये भी है, आज उनकी जो इज्जत है, जो शोहरत है, वो खुद अल्लाह की अता की हुई उनको है, किसी बाप दादा से नहीं आई। वो किसी के साहिबजादे नहीं कि किसी बहुत पीर साहब के साहिबजादे रहे हो, किसी के बेटे रहे हो, किसी के नबीरा रहे हो, किसी के पोते के नाम से जाने कुछ नहीं। ना वो अपने बाप के नाम से जाने गए, ना अपने दादा के नाम से जाने गए, ना अपने भाइयों के नाम से जाने गए, खुद अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर अल्लाह के फजल से वो पहचाने। हकीकत बात। मैं अर्ज कर रहा था, सरकार ने इरशाद फरमाया, वो अहिब्बा लिनफ्सिक मा तुहिब्बु लिअखीक मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। अबू हुरैरा, तुम अपने भाइयों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। कभी हम पसंद करते हैं कि हमें कोई गाली दे, कभी हम पसंद करते हैं कि हमारे साथ कोई बदअखलाकी से पेश आए, कभी हम पसंद करते हैं कि कोई हमारे माँ बाप को गाली दे, बुरा कहे, कभी हम पसंद करते हैं कि हमारी कोई गीबत करे। अगर हम नहीं पसंद करते हैं कि हमारी कोई गीबत करे, हमारी कोई बुराई करे, हमारे माँ बाप को कोई बुरा कहे, तो हम क्यों किसी की गीबत करते हैं? हम क्यों किसी की बुराई करते हैं? हम क्यों किसी के माँ बाप के बारे में तानाजनी करते हैं? हम क्यों किसी के पीर के बारे में तानाजनी करते हैं? हम जब खुद चाहते हैं कि हमारे पीर को कोई कुछ ना कहे, हमारे उस्ताद को कोई कुछ ना कहे, हमें कोई कुछ ना कहे, हमको लोग अच्छा कहें, तो हमें भी सबके पीर को अच्छा कहना चाहिए, सबके उस्ताद की इज्जत करना चाहिए, सबके इज्जत नफ्स का लिहाज करना चाहिए। अगर इस एक हदीस के जुमले में भी अमल कर ले तो हमारी जमात के बहुत सारे झगड़े इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमें कोई बुरा ना कहे, मगर हम आपको बुरा कहने से बाज नहीं आती। हम आपकी पगड़ी उछालेंगे, हाँ हमारी पगड़ी आप ना उछालें, ये कैसे होगा? सरकार ने इसीलिए फरमाया, वअहिब्बा लिअखीक मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, तुम अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो इसलिए माहौल इससे बेहतर होगा। आखिरी चीज सरकार ने इरशाद फरमाई, वला तुक्सिरिज़ ज़िह्क फ़इन्ना कसरतज़ ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब। ज्यादा हमारे नौजवान किसी रास्ते पे बैठ जाते हैं, कहीं चौराहे पे बैठ जाते हैं, कहीं चंद इकट्ठा होते हैं, रातों में बैठते हैं, दिन में बैठते हैं, कहकहा लगाते हैं, हंसते हैं। कभी कभी तो हमारे बच्चे हम ही लोगों को देख के हंसते हैं। अफसोस की बात है, हाँ मौलवी साहब को देख के हंस रहे हैं, किसी इमाम साहब को देख के हंस रहे हैं, अपने बुजुर्गों को हंस रहे हैं देख के। किसी का कोई दिमागी तवाज़ुन कुछ कम है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हुडिंग कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। आप नहीं समझते किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल। मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, एक खातून आई, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ काम है। सरकार फरमा बताओ क्या काम है?
उनका यहाँ नहीं बताऊंगी, आप उठ के चलें किनारे, मैं तन्हाई में आपसे बताऊं। सरकार उठे, वो लेके गई किनारे, धूप में खड़ा करके बहुत देर तक सरकार से क्या क्या कहती रही। जब थक गई तो आपसे फरमाया, आपसे कहा आप हुजूर आप जाएं, मेरी बात मुकम्मल हो। सरकार वापस तशरीफ लाए, बैठे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप कहाँ चले गए थे? उस औरत के कहने पे आप चले गए? उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। मदीने में तो उसकी बात पर कोई तवज्जो ही नहीं देता, और आपको इतनी देर तक धूप में उसने खड़ा रखा, आप उसकी बात भी सुनते रहे। उसकी तो कोई बात सुनने का रवादार नहीं है, और आप इतनी देर तक खड़े रहे उसके लिए। सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर मैं भी ना सुनूं उसकी बात तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फर्क क्या रह जाएगा? आप गौर करें, ऐसे ऐसे लोग जिनका दिमागी तवाज़ुन नहीं सही है, सरकार उसे भी इज्जत दे रहे हैं, उसकी भी बात सुन रहे हैं, उसके भी इज्जत नफ्स का ख्याल कर रहे हैं। और आज हमारा हाल ये है कि हम अपने बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने से बड़ी उम्र वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर कोई कमजोर है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, वला तुक्सिरी ज़हक, ज्यादा हंसो नहीं, कहकहा न लगाओ। हमारी सरकार तो कहकहा लगाते ही नहीं थे, बल्कि ज्यादा हंसना, सरकार फरमाते फ़इन्न कसरतज़ ज़हक तुमीतुल क़ल्ब, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। अगर आप दिल अपना जिंदा रखना चाहते हैं तो कुछ गौर करें, अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर करें, अल्लाह के एहसानात के बारे में गौर करें। सुबह से लेके शाम तक अल्लाह ने कितनी नेमतें आपको अता की और कितनी नाफरमानियां हमने की अल्लाह की, इसका मुआजना करें। आला हज़रत ने सच फरमाया, शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हमारी सुबह बम्बई में तो सुबह होती है 11 बजे, है ना? जी। दूध वाले दूध टांग के चले जाते, पाव रोटी वाले पाव रोटी टांग के चले जाते, अखबार वाले अखबार टांग के चले जाते। हजरत साहब 11 बजे सो के उठते। जिस कौम का हाल ये हो कि 11 बजे वो सो के उठे, फिर क्या हाल होगा उनका, आप मुझे बताएं। 11 बजे सो के उठने का टाइम है, आप सवेरे सोइए, सवेरे उठिए। सुबह को तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के वक्त उठते थे तो किसी को नहीं जगाते। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैं सोई रहती थी, तहज्जुद पढ़ते थे तो कमरा बड़ा छोटा था, मेरे पैर को छू देते जब सिजदे में जाते तो मैं अपना पैर समेट लेती और सरकार सीधा करती। लेकिन जब फजर के लिए उठते तो अपने घर के सारे अफराद को बेदार करते थे। आप अगर नमाजी हैं तो चुपके से उठ के मस्जिद जाके नमाज पढ़ के फिर मत चले आइए। जब उठिए फजर के लिए तो अपनी बीवी को उठाइए, अपने बच्चों को उठाइए, अपनी बच्चियों को बेदार कीजिए, अपनी बहू को बेदार कीजिए। दिन ही में उनको बता दीजिए कि नमाज के लिए जब उठाया जाए तो उठ जाया करो। ये आज का कोई मामूल नहीं। हजरत उमर जैसे मसरूफ तरीन शख्स मदीने में रह के आप शाम तक, मदीने में रह के ईरान तक आप फैसले करते, हुकूमत के मसाइल हल करते। आज मदीने से लेके ईरान तक कितने मुल्क बने हुए हैं। शाम जो उस वक्त इस्लामी हुकूमत का एक स्टेट था, एक सूबा था, आज उस शाम में तकरीबन 4-5 मुल्क बने हुए हैं। इतनी वसी हुदूद सल्तनत थी। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिन भर हुकूमत के फैसले करते, और जब रात आ जाती तो दुनिया जब सो रही होती तो आप गश्त करते कि किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती तो नहीं हो रही है। फिर सुबह को सबसे पहले उठ के मस्जिद नबवी जाते और मस्जिद नबवी तक जितने मकानात होते थे सारे मकानात के लोगों को बेदार करते हुए जाते और ये कहते अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज, यानी नमाज का वक्त हो गया है, उठ जाओ। उठाते हुए जाते और मस्जिद नबवी में खुद मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर आप लोगों को फजर की नमाज पढ़ाते। आज हमारा शागिर्द कोई नमाज पढ़ाता, हम नहीं पढ़ाते, हमारे पास टाइम नहीं।
इतना ज्यादा मसरूफियत, मगर खुद जाके खड़े होके नमाज पढ़ाते थे। और नमाज पढ़ा के जब फारिग हो जाते तो एक मरतबा दाएं और एक मरतबा बाएं ऐसे देख लेते और उतनी ही देर में वो समझ जाते कि कौन नहीं आया है नमाज। फिर उसके घर जाते। अल्लाह अकबर। वक्त का फरमा रवा जो मदीने से लेके ईरान और मदीने से शाम तक हुकूमत करता था, वो आपके घर जाके दरवाजा खटखटा रहा। एक दिन एक शख्स का दरवाजा खटखटाया, देखा नौजवान नहीं है, दरवाजा खटखटाया, उनकी बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और जैसे ही देखा अमीरुल मोमिनीन को तो वो बूढ़ी औरत कांपने लगी। हुजूर कैसे तशरीफ लाया, खैरियत तो है, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, सुबह सुबह आप आ गए। फरमाने लगे तेरा बेटा मस्जिद नबी में फजर में नजर नहीं आया। क्या बात है, क्यों नहीं आया? माँ ने कहा मेरा बेटा गया नहीं नमाज पढ़ने। हुजूर गया होगा। कहा मैंने तो नहीं देखा, मेरी निगाह नहीं पड़ी। कहा अच्छा रुक जाएं, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ कहीं सो तो नहीं गया। माँ अंदर गई, देखा बेटा सो रहा है बिस्तर पे। माँ ने सिर्फ इतना कहा बेटा तुम सो रहे हो? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब कैसी नींद और कैसा बिस्तर। हजरत साहब ऐसे उठे हड़बड़ा के कि उनको अपना पायजामा बांधना था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि पायजामा बांध सकें, देर ना हो जाए कहीं। एक हाथ से अपना पायजामा पकड़ा और दौड़ते हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब के सामने जाके खड़े हो गए। हजरत उमर ने जब देखा तो इरशाद फरमाते हैं क्यों जनाब नमाज फजर में कहाँ थे? कुछ बोल ही नहीं रही। फरमाते कहाँ थे आप नमाज फजर में? अल्लाह अकबर। है कोई इस तरह हिसाब लेने वाला? कहाँ थे तुम? कहा हुजूर आंख लग गई, सो गया। फरमाते अच्छा ये बताओ आंख खुल कैसे गई? कैसे खुल गई आंख? कुछ बोल ही नहीं रही। इरशाद फरमाते हैं जब मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तब तुम्हारी आंख नहीं खुली। और जब तुम्हारी माँ ने कह दिया कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे खड़े हैं, तो तुम्हारी आंख ऐसी खुल गई कि अपना पायजामा भी नहीं डर के मारे बांधे और दौड़ते हुए तुम मेरे सामने चले आए। अल्लाह के बंदे, काश अगर तू अपने रब से डरता तो तू मस्जिद नबवी आ गया होता। उमर से डरने की जरूरत नहीं है, तुम उससे डरो जिससे उमर भी डरा करते हैं। अगर तुम उससे डरोगे तो तुम नमाज फजर के लिए बेदार हो जाया करोगे और मस्जिद नबवी आ जाया करोगे। ये शान थी हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब की। आप खुद भी नमाज पढ़ें, मगर नमाज पढ़ें तो अकेले ना पढ़ें, अपने घर के अफराद को भी जगाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं जगाएंगे तो हम गुनहगार होंगे। इसको भी याद रखिए। हमारी जिम्मेदारी है अपनी बीवी को नमाज पढ़ाएं, अपनी बच्ची को नमाज पढ़ाएं, अपने बेटे को नमाज पढ़ाएं, अपनी बहू को नमाज पढ़ाएं और कोशिश करें कि नमाज फजर पढ़ने के बाद अगर बहुत ज्यादा ना पढ़ सके तो कम से कम एक ही रुकू कुरान मुकद्दस हाथ में लेके कुरान की तिलावत कर लिया करें। कुरान की तिलावत जिस घर में होती है उस घर में रहमतों की बारिश होती है, आसेबे दहर से निजात मिलती है और रब का कलाम आप पढ़ोगे तो रब की रज़ा हासिल होती है। कुरान का देखना भी इबादत, छूना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, और अगर समझा जाए उस पे अमल किया जाए तो हर एक अपनी जगह पे इबादत है। फिर उसके बाद अपने काम में आप लग जाएं, कौन आपको मना करता है, लेकिन अपनी जिंदगी के उसूल और ज़ाब्ते को बहुत महफूज कर लें। ये जिंदगी मुख्तसर सी है और इसको अपनी आखिरत के लिए भी इस्तेमाल करें अपनी दुनिया के साथ, ताकि जब आंख बंद हो तो शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। ये 5 चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा
हुरैरा से बताई थी। मैंने इसलिए अर्ज कर दिया कि शायद अगर हम में से कोई इन चंद बातों पे अमल कर ले तो मैं समझता हूँ उसकी जिंदगी में जरूर कुछ न कुछ तब्दीली पैदा हो सकती है। अल्लाह से दुआ है रब तबारक व तआला मुझे, आपको, सबको, हमारी माओं, बहनों, बेटियों, हमारे अहबाब को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये इदारा जिसके सहन में आप बैठे हैं, अल्लाह ताला इसको तरक्कियां अता फरमाए, इख्तिलाफ से, इंतशार से महफूज रखे। इसके असातिज़ा बिलखुसूस इसके सदर मुदर्रिस साहब, हमारे हाफिज साहब, अरकान इदारा, मुंतज़िमीन, असातिज़ा, तलबा, मुआविनीन, मुखलिसीन, जितने भी हज़रात हैं, अल्लाह सबकी खिदमतों को कबूल फरमाए, सबकी उम्रों में, सेहत में बरकत अता फरमाए। और इस इदारे से जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब आप किसी भी इदारे से फारिग हो तो उनके असातिज़ा से मोहब्बत करें, अपने इस इमारत से मोहब्बत करें, इसके दरो दीवार से मोहब्बत करें और इस मोहल्ले के लोगों से मोहब्बत करें। ये जरूरी चीज है। जहाँ का खा के आपने पढ़ा है, जिस इमारत में रह के आपने तालीम हासिल किया है, जिन असातिज़ा ने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने आपकी तरबियत की है, आप उन्हीं के दिए हुए इल्म से कहीं इमाम बनेंगे, कहीं खतीब बनेंगे, कहीं मुदर्रिस बनेंगे, कहीं क़ारी कुरान बन के कुरान की तिलावत करेंगे, कहीं आलिम बन के पढ़ाएंगे। दुनिया में जहाँ कहीं भी आप काम करेंगे, जब हाथ उठाएं दुआ के लिए तो हाथ उठाने के बाद अपने लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने असातिज़ा किराम के लिए दुआ करें, अपने उस इदारे के लिए दुआ करें जिसमें रह के आपने पढ़ा है, उन तमाम मुआविनीन मुखलिसीन के लिए दुआ करें जिनके ताउन से आप हाफिज़ कुरान और आलिम दीन हुए हैं। ये एहसान शनासी का जज्बा है, तरीका है, इसको अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अपने मोहसिनीन के एहसान समझने और उस पर शुक्रगुजार होने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें मैंने बर वक्त अर्ज कर दी। अल्लाह ताला के फजल से जो कुछ भी मैंने अर्ज किया है, इसमें जो हक है, जो सवाब है, जो सही है, जो दुरुस्त है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान करने में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में जो कुछ भी गलतियां हैं वो मुझ गुनहगार की तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक कहने, हक सुनाने, खुद हक पे अमल करने और हक की नश्र इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।